अच्छे पढ़े लिखे लोग और एमबीबीएस डॉक्टर, पढ़ाई में भी टॉप किया जब अब एमबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। आखिर इन पढ़े लिखे लोगों ने को क्या ज़रूरत पड़ गई कि इन्होंने एक आतंकी मॉड्यूल, जिसे वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जाता है, खड़ा कर लिया। क्या इन आतंकियों के निशाने पर दिल्ली थी? क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम वर्मा, आप देख रहे हैं अमर उजाला। अमर उजाला ने जो पिछले जब से 10 नवंबर को जो लाल किले के सामने ब्लास्ट किया और अभी तक जो तफ्तीश करी है, और इसमें हमारी काफ़ी जो खुफिया विभाग है, दिल्ली पुलिस है और एनआईए के अधिकारी, उनसे बातचीत हुई है। उनमें बहुत ही सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। हम आपको बता दें, और जो इन आतंकियों ने पूछताछ में जो खुलासा किया है, बेसिकली ये जो मॉड्यूल के जो आतंकी थे वो एक बहुत ही कमज़ोर मानसिकता से ग्रसित थे। इनको ये लगता था कि जम्मू कश्मीर में और देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसी मानसिकता को लेकर ही ये आगे बढ़ रहे थे। जब वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, तब इनकी ये मानसिकता, जो बहुत ही कमज़ोर मानसिकता है, ये प्रबल हो गई और इन्होंने एक मॉड्यूल खड़ा कर लिया। शुरू में जो मॉड्यूल का जो शुरू में जो कोर ग्रुप था इनका, 4 डॉक्टर थे और जो एक जम्मू कश्मीर से जो पकड़ा गया मौलवी मुफ्ती, वो था। तो 5 लोग थे इस मॉड्यूल में। धीरे धीरे इन लोगों की जो कमज़ोर मानसिकता है ये बढ़ती गई और इन लोगों ने एक जैसे मोहम्मद जो आतंकी है संगठन, उससे प्रभावित होकर ये सेल्फ रेडिकलाइज संगठन अपने आप में खड़ा कर लिया। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों की माने तो अभी तक करीबन 50 लोग इस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, कुछ सपोर्ट में जुड़े हैं, कुछ मौलिक सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ और तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा लोग इस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। फिलहाल जो अभी जो आतंकी गिरफ्तार हुए, इनसे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि फिलहाल इनके निशाने पर अभी दिल्ली नहीं थी। इनका जो इन्होंने पूछताछ में खुलासा किया है, इन्होंने बहुत ही सनसनीखेज ये खुलासा ये किया है कि अभी ये कहीं ब्लास्ट नहीं करना चाहते थे। इनका कहना था कि देश में अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ मुसलमानों पर देश में जहाँ सबसे ज़्यादा अत्याचार होते, वहाँ ये ब्लास्ट करते, चाहे वो देश का कोई सा भी कोना, कोई सा भी हिस्सा हो। इसीलिए इन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी और इनको लगता था कि जब अत्याचार होंगे तब हम बम धमाके करके उनका बदला लेंगे। बेसिकली ये जो मॉड्यूल खड़ा हुआ था, ये जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार, जो इनकी कमज़ोर मानसिकता है और 370 हटाना, उसके खिलाफ बदला लेने के लिए ये मॉड्यूल खड़ा हुआ था। इनका ये भी कहना है कि जो पूछताछ में इन्होंने खुलासा किया है, जो अभी इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, एनआईए जो इस मामले की तफ्तीश कर रहा है, दिल्ली पुलिस से तफ्तीश एनआईए को चली गई है। एनआईए के अधिकारी इनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि उसमें मिलिट्री के अधिकारी, रॉ और दिल्ली पुलिस और तमाम जो राज्यों की पुलिस है, वो भी पूछताछ